यूपी से आज की दूसरी बड़ी खबर यह है कि यूपी विधान परिषद में 4 सदस्य मनोनीत किए गए हैं, जिसमें जितिन प्रसाद, संजय निषाद विधान परिषद के सदस्य बन चुके हैं और वीरेंद्र सिंह गुर्जर, संजय गोंड भी एमएलसी के तौर पर मनोनीत किए जा चुके हैं, नॉमिनेट किए जा चुके हैं मंत्रिमंडल में। वहीं दूसरी तरफ मंत्रिमंडल विस्तार की जहां बात सामने आ रही है, उसी में 4 सदस्य यूपी विधान परिषद में अब शामिल होंगे। इन्हें मनोनीत किया गया है, जिसमें कौन कौन से नाम हैं वो टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने हैं। ये 2 बड़ी खबरें उत्तर प्रदेश से इस वक्त सामने आ रही हैं और दोनों बड़ी खबरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए, उत्तर प्रदेश के आज की सबसे पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से ये है कि योगी मंत्रिमंडल का आज ही विस्तार हो सकता है। और जैसा कि लगातार हम जानकारी दे रहे हैं, लंबे वक्त से कवायद चल रही थी और वहीं चुनाव से ठीक पहले ये बड़ा बदलाव शाम 6 बजे हो सकता है। नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण भी और इसमें संभावित चेहरे जो सामने आए हैं उनकी जानकारी भी हमने आपको दी। ये पहली बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर क्या है कि 4 सदस्य मनोनीत किए गए हैं यूपी विधान परिषद के लिए। वो 4 सदस्य कौन कौन है? जितिन प्रसाद, संजय निषाद विधान परिषद के अब सदस्य बन चुके हैं। वहीं वीरेंद्र सिंह गुर्जर और संजय गोंड भी एमएलसी के तौर पर मनोनीत किए गए हैं। तो ये 2 बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से बड़ा पॉलिटिकल ये डेवलपमेंट है। एक तरफ जहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार, वहीं विधान परिषद के लिए 4 नए चेहरों को मनोनीत किए जाना और लगातार इस पर डेवलपमेंट मिलेगा, क्योंकि 2 बजे एक बैठक भी होनी है। वहीं शाम 6 बजे माना यह जा रहा है कि नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और शपथ ग्रहण भी होगी शाम को 6 बजे। इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं और उमेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उमेश, 2 बहुत बड़ी खबरें आज उत्तर प्रदेश से हैं। एक तरफ विधान परिषद में 4 सदस्य जो मनोनीत किए गए और दूसरी तरफ मंत्रिमंडल का विस्तार। अब ये बताइए, मंत्रिमंडल विस्तार में जिन चेहरों को शामिल किया गया है उसको बैलेंसिंग एक्ट में आप कैसे देखते हैं और कैसे विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को इसका फायदा मिलेगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति की बात की जाए तो विकास से लेकर के तमाम और बातें की जाती है, लेकिन कहीं न कहीं राजनीति हर पार्टियां जो हैं वो इस तरह की करती हैं जिसकी पृष्ठभूमि में, जिसकी सियासत की पृष्ठभूमि में कहीं न कहीं जातीय समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन जरूर रहते हैं और उसको नकारा भी नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश में आपने पिछले दिनों देखा जिस तरीके से अलग अलग वर्ग को लेकर के, अलग अलग समुदाय को लेकर के, अलग अलग जातियों को लेकर के तमाम सम्मेलन चल रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से कोई कमी नहीं रखना चाहती भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि उसके पास वो सत्ता में है और 4 मनोनीत सदस्य बना सकते हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने 4 मनोनीत सदस्य के नाम भेजे हैं जो कि जातीय समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन के मुताबिक है। और इसी तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार भी किया जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें कई अहम मुद्दों के साथ साथ जो जातीय समीकरण होता है वो भी, उसका भी बहुत अहम रोल होता है। तो ऐसे में कोई कवायद कम नहीं रखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। लिहाजा जो एमएलसी हैं, एमएलसी के नाम भी उसी के मुताबिक तय किए गए हैं और मंत्रिमंडल का विस्तार भी उसी के मुताबिक किया जा रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।